नेक्स्ट आपका टॉपिक है 8.7 इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने जब मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था तो तब मैंने परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि उनके ऐसे मैग्नेट हैं जो टेम्पररी मैग्नेट होते हैं। हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए से प्रोड्यूस करते हैं, अपनी मर्जी से हम उनको उनकी स्ट्रेंथ को हाई या लो कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट जो है वो पत्थर वाले ब्लैक मैग्नेट या नॉर्थ साउथ वाले मैग्नेटिक जो आपके पास वो होते हैं, बार मैग्नेट्स होते हैं, तो वो परमानेंट मैग्नेट है। उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेंटिविटी हम खत्म नहीं कर सकते, जबकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं इनको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हम इनको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या वो बातें कर रहा है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आर काइंड ऑफ टेम्पररी मैग्नेट। ये बात याद रखें, एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि ये टेम्पररी मैग्नेट की बात हो रही है। ठीक है, नीचे एक्टिविटी जो है उसने दिखाई है, नेक्स्ट पेज कीजिएगा। नीचे उसने एक्टिविटी नेक्स्ट पेज कीजिएगा। एक्टिविटी बच्चों आप लोगों को दिखाई हुई है। दिस इज एक्टिविटी 5 बेसिकली। इसके अंदर वो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट को जनरेट करने का तरीका सिखा रहा है कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस करने के लिए आपने एक नेल लेना है, आयरन नेल यानी कील लेना है। कील के ऊपर आपने ये कॉपर की वाइंडिंग करनी। कॉपर की वाइंडिंग जब हमने की और उसको एक साइड से ये बैटरी से अटैच कर दिया, दिस इज कॉल्ड बैटरी। ओके, बैटरी से अटैच किया, स्विच ऑन किया तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया। अब ये बैटरी का जो है वो आपके सामने ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट ने इधर से इस तरह से फ्लो करना है। ओके, इस तरफ से जाएगा और इस तरफ से क्या करेगा, फ्लो करेगा। करंट फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। बट इन मीनवाइल जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेगा, आप ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो मैं बात काफी टाइम से कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। बट दिस आयरन नेल विल एक्ट लाइक अ मैग्नेट, यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनको ही आप मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से थे? आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, इनको हम पढ़ चुके हैं पहले। ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है बेसिकली, और इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो रिटेंटिविटी है मैग्नेटिक मटेरियल्स में वो आयरन की होती है। तो इसीलिए हम ज्यादातर केसेस में आयरन को ही यूज करेंगे। तो आयरन जो है, जैसे ही हमने इसके ऊपर से करंट पास करवाया एक कॉइल के जरिए से, आयरन एक मैग्नेट के तौर पे एक्ट करना स्टार्ट हो गया। ओके, और इसके साथ ये क्लिप्स अगर आपको नजर आ रहे हो तो ये बेसिकली वो फाइल क्लिप्स हैं। ये क्लिप्स जो है ये उसके साथ जो है वो क्या हो चुके हैं, स्टिक हो चुके हैं, जैसे कि एक मैग्नेट के साथ ये स्टिक होते हैं। ओके, बट इसमें और दूसरे मैग्नेट में फर्क ये है कि जैसे ही हम ये वाला स्विच जो है ऑफ करेंगे, इन नो टाइम ये करंट जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाएगा। ओके, इस वजह से इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ये मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। इस पूरी एक्टिविटी के अंदर बच्चों इन्होंने यही बात की हुई है। जस्ट इंपॉर्टेंट एक ये वाली चीज है आपके पास, वो कहते हैं एन आयरन नेल। इसका रिजल्ट लिख रहा है। ठीक है, वही जो बातें मैं अभी कर रहा हूँ। An iron nail or a rod becomes a magnet when an electric current passes through a coil of wire around it. It is called electromagnet. Okay? अब ये electromagnet की definition आ गई आपके पास, और वो हमने कहां से देखी है? इस एक्टिविटी से देखी है। ओके, When an electric current pass through the coil of wire, magnetic field is produced. Okay, ये बात याद रखें, ये हमेशा एमसीक्यूज में पूछता है वो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। Coil that magnetize the iron nail, magnetize iron nail यानी उसको मैग्नेट बना दिया है उसने। ओके, as we have observed that magnetic properties of an electromagnet are temporary, therefore iron object remains a magnet as long as the electric current passes through the coil, जो मैंने स्टार्ट में बात की है। When the current is stopped, it no longer remains the magnet. Okay, तो आपको बात क्लियर हो गई ना, जो बातें मैं आपको कर रहा था। अब अगली बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, वो कहता है इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, यानी अगर आप पहले 12 वोल्ट की एक बैटरी यूज कर रहे थे, आपने 12 वोल्ट की 4 बैटरी ले आए हैं, आपने उनको जो है वो किया है, उसके अंदर अटैच कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गई है बच्चों। यानी आपके पास नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे थे बैटरी, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये दूसरा पॉइंट है। एक आपने बैटरी को इंक्रीज कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, यानी जो आपके पास कॉइल थी वो लेट से पहले थी 1 2 3 ये कॉइल थी।
आपने नंबर ऑफ टर्न्स इसकी इंक्रीज कर दी तो ये कॉइल बन गई 1 2 3 4 5 6। इस तरह से नंबर ऑफ कॉइल्स टर्न्स आपने इंक्रीज कर दी है, इससे भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। ये दोनों पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो बैटरी इंक्रीज कर दें या फिर आप क्या करें नंबर ऑफ टर्न। ओके, we will observe that the strength of magnetic field in each case increases. Okay, this will indicate by the more number of clips held in by the nail in this case। वो फिर अगली बात वो कर रहा है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ, तो आप ज्यादा इलेक्ट्रिक जो नेल्स हैं वो जो क्लिप थे ऊपर वाली एक्टिविटी के अंदर वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास है यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कि किस तरह से इनको कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमने इसके बारे में पढ़ना थोड़ा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है वो आपके पास मैग्नेटिक रिले के अंदर है। मैग्नेटिक रिले बेसिकली एक स्विच के तौर पे काम करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो स्विच के तौर पे काम करता है। और ये स्विच कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमारे पास जो स्विच होते हैं वो तो हम टिकटॉक वाले होते हैं, सॉरी, जो हम जिनको ऊपर नीचे की तरफ मूव करते हैं, बट ये वाला जरा कुछ काइंड ऑफ डिफरेंट लग रहा है। तो ये डिफरेंट बेसिकली इस तरह के स्विच इस्तेमाल किए जाते हैं स्टेबलाइजर के अंदर। जो आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर जो स्टेबलाइजर रखा हुआ है उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली करंट को कंट्रोल करते हैं और आपके जो अप्लायंस है जिसके साथ इसको अटैच किया जाता है उसको जलने से, खराब होने से, ब्लास्ट होने से बचाते हैं। यानी अगर एक तय मिकदार के से ज्यादा, एक सर्टन मिकदार जो आप फिक्स है उसकी रेंज, उससे ज्यादा करंट फ्लो करेगा अगर सर्किट के अंदर, तो ये उसी वक्त सर्किट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, उसको ऑफ कर देंगे और आपकी फ्रिज को नुकसान नहीं होगा। बट अगर स्टेबलाइजर नहीं होता तो फिर फ्रिज जो है वो जलने का खतरा होता है या नुकसान होने का कोई भी खतरा होता है। ओके, यहाँ पे आप देखें वो कहते हैं कि अच्छा इसकी जो कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है, वो जरा देख लीजिए किस तरह की शेप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये एक कॉइल होती है। ये कॉइल है बेसिकली ये उसी तरह की है जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में देखा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ये जाहिर सी बात है ऑब्वियसली, तो इसके अंदर वो उसने वही मैकेनिज्म यूज करना है। ये आपके पास सॉफ्ट मैग्नेट है, सॉफ्ट जो है आयरन का पीस है, उसके ऊपर जो है वो हमने कॉइल लगा जो है वो क्या किया हुआ है, उसका नाम कॉपर की वाइंडिंग की हुई है। फिर इसके अलावा ये एक आयरन आर्मेचर है आपके पास, ये पिवट पॉइंट है जहाँ पे ये फिक्स पॉइंट होता है। बेसिकली ये मेन चीज है। एक तो ये यहाँ से अगर करंट ज्यादा पास होगा ये इसको पुश करेगा, एंड देन ये जो दो पॉइंट हैं, दीज आर टू पॉइंट, ये दो पॉइंट आपस में अटैच हो जाते हैं। जैसे ही दोनों पॉइंट आपस में अटैच होते हैं सर्किट को ब्रेक कर दिया जाता है, और जब ये तक ये पॉइंट दोनों दूर रहेंगे ये करंट जो है इसमें से फ्लो करता रहेगा। जैसे ही इनको पता चलेगा करंट ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो चुका है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने की वजह से ये जो सर्किट है, ये वाला जो बेसिकली आपको नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, ये उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये इसके साथ इन दोनों पॉइंट को अटैच कर देगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये वाली जो साइड है वो आपके पास कौन सी है, दिस इज कॉल्ड हाई वाली साइड, ये हाई साइड है, तो ये उसको इंसुलेटर के साथ अटैच करके कनेक्शन ही तोड़ देगा यहाँ पे। ओके, ये बच्चों यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उसमें कहता है दिस इज अ टाइप ऑफ स्विच। याद रखें जो रिले है वो आपके पास क्या है, एक स्विच है। which works with an electromagnet. It is an input circuit which works with a low current for safety purpose. अभी मैं जो स्टार्ट में आपको बता रहा था, okay? When it is turned on, it activates another circuit which works with a high current. अगले सर्किट के साथ अटैच है, यानी आपके अप्लायंस को, इसको हमने इनपुट दी, यहाँ से इनपुट गुजरते हुए वो किस में चलेगी, आपकी फ्रिज एसी वगैरह में चलेगी। The input circuit supplies a small current to electromagnet. It attracts the iron armature which is pivoted. Pivoted का मतलब यहाँ पे fixed है, pivot यहीं पे ऊपर नीचे हो सकता है। Other end of the armature move up and push the metal contact to join together, which turns the high current circuit on. This one, ठीक है, ये इसके ऊपर जो है वो सर्किट को क्या करता है, ऑन कर देता है। नेक्स्ट इसको आगे कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास बच्चों है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बारे में आपने काफी कुछ पहले से ही सुन रखा होगा, आपके घरों में सर्किट ब्रेकर जो है वहां चीजें, रिले के बारे में तो कम बातें हैं, बट सर्किट ब्रेकर जो है वो एक आम अप्लायंस है जो घरों में मेन बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। यानी बात क्या होता है कि अगर कोई सर्किट शॉर्ट हो गया है घर के किसी भी अप्लायंस की वजह से,
तो सर्किट ब्रेकर अचानक से सर्किट को, पूरे घर की बिजली को ऑफ कर देता है। फिर आप जाते हैं, पहले आप उसको जो शॉर्ट सर्किट है उसको दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आप वहां मेन बोर्ड पे जाएंगे और वहां पे उसको नीचे की तरफ जो है वो मूव कर देंगे, या ऊपर की तरफ अगर वो करने वाला है तो ऊपर की तरफ कर देंगे, एंड आपके घर में दोबारा से जो है लाइट जो है वो क्या करनी शुरू हो जाएगी, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, उसके पीछे की फिजिक्स क्या है, वो आज आपने सीखनी है, क्योंकि आप आज से पहले जो है सर्किट ब्रेकर को जस्ट अप्लायंस के तौर पे यूज कर रहे थे। अब आपको उसके पीछे की जो साइंस है, जो फिजिक्स है, वो भी पता चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर एक तो ये उसी तरह से जिस तरह से हमने पीछे रिले में देखी है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। बेसिकली ये सॉफ्ट आयरन से कोर है, उसके ऊपर ये कॉपर की वाइंडिंग की हुई है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यहाँ पे अटैच है, दिस इज कॉल्ड, ये कॉपर की एक जो है वो स्ट्रिप है, इसके ऊपर और कॉपर की स्ट्रिप है। ये दोनों क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से आपने करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करने से क्या होगा कि आपके पास अगर एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट है, सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट हो गया, या फिर ये डिटेक्ट करता है कि शॉर्ट सर्किट, तो दोनों केसेस में क्या होगा, ये वाला जो स्विच है जो पहले आपको ऑन नजर आ रहा है, ये जो कॉन्टेक्ट इस तरह से आपको नजर आ रहे हैं, ये कॉन्टेक्ट जो है ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, इनके बीच में गैप आ जाएगा, और बाद में आप जाके उसको सेट करके इस गैप को दोबारा से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आए ऊपर, वो क्या कह रहे हैं, सर्किट ब्रेकर इज डिजाइन टू पास a certain maximum current, certain maximum current, यानी आपके घरों में जो भी इस्तेमाल हो रहा है, ओके, through it safely. If the current become excessive, it switch off, जो मैं पहले भी कह रहा था। Thus electric appliances are protected from burning. As shown in the diagram, वो बता रहा है inside a circuit breaker, the current flows along a copper strip. This is the copper strip. ओके, इसके अलोंग, और ये कॉपर स्ट्रिप है, इसके अलोंग जो है वो करंट फ्लो कर रहा होता है बेसिकली। फिर वो कहता है कि थ्रू द आयरन और मेजर एंड कॉइल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी वहां से कुल करंट फ्लो करेगा दिस वन, और ये आपके पास करंट का जो है वो क्या है, रास्ता है। द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द आर्मेचर if the current is large enough, the armature is detached from the copper strip. जो मैं आपको पहले बता रहा था ना, अगर करंट बहुत लार्ज आ गया तो ये इसके साथ इसका रिलेशन कनेक्शन खत्म हो जाएगा, ये स्विच कॉन्टेक्ट है। ओके, और इज डिटेक्टेड फ्रॉम द कॉपर स्ट्रिप एंड सर्किट ब्रेक, तो ये सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, करंट इस तरफ आएगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से आपका जो सर्किट है वो क्या करना शुरू, वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, बाद में अगर जो भी मसला हुआ है आप उसको दुरुस्त करेंगे, एंड देन ये दोबारा से आप इसको अटैच करेंगे तो ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट में जो आपके पास जो इसकी एप्लीकेशन है वो टेलीफोन रिसीवर की है। टेलीफोन रिसीवर यानी जिसके अंदर आपके पास वॉइस आपको सुनाई देती है, जब आप फोन को कान के साथ लगाते हैं तो आपको आवाज आ रही होती है। ओके, और ये भी वैसा ही मैकेनिज्म है जैसा हमने स्पीकर के अंदर पढ़ा है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको जस्ट रीड कर देता हूँ, बिकॉज ये वही सेम मैकेनिज्म है जिसको हमने पहले भी यूज किया हुआ है। देयर इज एन आयरन डायाफ्राम, बेसिकली आयरन डायाफ्राम ये वही चीज है जो हमने अभी पीछे कैप और कॉइल का पढ़ा है, ऑडियो कॉइल। ओके, diaphragm in the receiver under which an electromagnet is placed. बेसिकली ये देखें ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट ये उसी फॉर्म का है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपके पास। ओके, द माइक्रोफोन ऑफ द टेलीफोन हैंडसेट इज ऑन द अदर हैंड वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट था, वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट था जो उसको वाइब्रेट करवाता था और साउंड प्रोड्यूस करता था। अकॉर्डिंग विद द साउंड सिग्नल्स, यानी जो आपने साउंड सिग्नल्स भेजे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो हमें वो मिलता है, साउंड सिग्नल्स मिलते हैं इस तरह करके। ओके, वो ऐसे करके आपने ये व्हाट्सएप की वॉइस के अंदर भी देखा होगा, ये बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या होता है, साउंड के सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिक के वेरिएंट सिग्नल्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंगली आगे साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। Through the coil receiver on the other side, it causes variation in the force of electromagnet as a result diaphragm over it move back and forth. आ गई ना वही बात जो पीछे अभी हम स्पीकर के केस में पढ़ रहे थे कि बैक एंड फोर्थ मूव करता है टू प्रोड्यूस साउंड, तो ये वही बेसिकली सेम मैकेनिज्म पे काम करता है। इसके बाद बच्चों एक आपके पास यूजफुल इंफॉर्मेशन है, बेसिकली ये मैग्लीव ट्रेन के बारे में है, जो मैग्नेटिक ट्रेन है, मैग्नेट के ऊपर काम करती है। बेसिकली इसके लिए सुपर मैग्नेट्स यूज होते हैं, सुपर, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं जो कि इसमें वर्क कर रहे होते हैं, और इन मैग्नेट्स की जो रिटेंटिविटी है वो बहुत हाई होती है। जापान ने इस मैग्लीव ट्रेन को बनाया है और उसके ऊपर जो है उसको अपनी आवाम के लिए चला रहे हैं। बेसिकली इनके अंदर भी मैग्नेट्स यूज होते हैं, और
ये ऑपोजिशन की फोर्स को यूज करते हैं, यानी नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, रिपेल कर रहे होते हैं, ये रिपल्शन की फोर्स को यूज करते हैं और मैग्नीशियम ट्रेन को जो है वो उसकी वर्किंग होती है। बेसिकली मैग्नीशियम ट्रेन जो है अपनी जो ट्रैक है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के चलती है, बेसिकली नीचे भी मैग्नेट लगे हुए हैं, ऊपर भी उसके ऊपर भी मैग्नेट लगे हुए हैं, तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है जिस वजह से ये ऊपर की तरफ होती है। फिर इसके अलावा इसकी साइड पे भी मैग्नेट लगे होते हैं, तो इसको मुसलसल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करने पे क्या कर रहे होते हैं, मजबूर कर रहे होते हैं। खैर ये तमाम बातें इसके अंदर में जो लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास है इलेक्ट्रिक कौन इसको इलेक्ट्रिक क्रेन। तो ये इलेक्ट्रिक क्रेन आप लोगों ने मूवीज वगैरह में कभी ना कभी देखी होगी। इलेक्ट्रिक क्रेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। ये क्या करते हैं, जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाना होता है, यानी लोहे की, जाहिर सी बात है गाड़ियां वगैरह के स्क्रैप यार्ड वगैरह में ये क्रेन असल में इस्तेमाल होती है। तो वहां पे क्या किया जाता है, अगर हमने किसी बहुत बड़ी हैवी चीज को उठा के दूसरी साइड पे रखना है, तो ये क्या करते हैं, क्रेन की जो बाकट होती है या क्रेन का जो कंपोनेंट है, हैंड है उसका, बेसिकली उसको उसके ऊपर रखते हैं। स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हुआ, उसने क्या कर दिया, उसको उसी वक्त अट्रैक्ट कर लिया, उठाया, इन्होंने उठा के दूसरी साइड पे रखा जहां रखना है, वहां रखने के बाद स्विच ऑफ कर दिया, उसी वक्त उसने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो खत्म कर दिया, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट वहां रुक गया। फिर ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। यहाँ पे वो यही बातें करेगा, कहता है ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन क्रेन्स एंड एट स्क्रैप यार्ड, स्टील वर्क एंड ऑन शिप्स। शिप्स वगैरह के आपको पता है शिप बहुत बड़ी है, उनके पार्ट्स, उनके इंजन के पार्ट्स हो या कोई भी पार्ट्स उनके, उनमें काफी वजनी होते हैं आयरन की या वजनी है, तो उनको उठाने के लिए भी इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रेन यूज की जाती है। ओके, स्टील वर्क है या स्क्रैप यार्ड, स्टील वर्क या स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह होती है। दीज आर पावरफुल, सो पावरफुल दैट दे कैन लिफ्ट आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स सच एज कार्स वगैरह, यानी टनों के हिसाब से जो वजन है हम इनसे इजीली उठा सकते हैं। आफ्टर मूविंग द हैवी ऑब्जेक्ट टू द रिक्वायर्ड पोजीशन, द ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड बाय जस्ट स्विचिंग ऑफ। जो मैं आपको कह रहा था कि स्विच ऑफ करेंगे ऑब्जेक्ट को वही रिलीज कर देगा। द करंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके, आपने करंट को ऑफ किया तो ये उसी वक्त इसने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। सो बेसिकली ये मेन प्रिंसिपल था जो इसके ऊपर, जिसके ऊपर ये तमाम काम करते थे।